सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी अपनी मीटिंग की थी अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जिसमें 31/7 तक हमें ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल तैयार करने थे। वो सारे तैयार हो चुके हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स स्पोर्ट भी कर दिए हैं, उनको दे भी दिए हैं। अब आगे की जो कार्रवाई है वो इस तरह से होगी कि अब 30/8 तक जिन वोटर्स के नाम इसमें नहीं है वो अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं, और एआरओज को हमने अधिकृत किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि उनके पास जाकर के वो अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं। साथ ही साथ वो जो बीएलओ जो नोटिस देने जाएंगे उनको भी अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, और फिर जो नोटिस उनके पास जाएगा उस पर पूरा लिखा रहेगा कि किस दिन किस समय कहाँ पे वो जाकर के कौन से एआरओ के पास वो मिलेंगे, वो सारी जो जानकारी है उनके नोटिस में ही होगी, और अकॉर्डिंगली उस समय पे उस स्थान पे जाकर के वो अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को फाइल कर सकते हैं। अब तक जो वोट मैच नहीं हुए या जिनमें कोई डिस्क्रिपेंसीज थी उनको हमने नोटिस दिए हैं, जिसमें से 86,261 वो वोट हैं जो मैच नहीं हुए थे, और 1,43,711 वो वोट हैं जिनमें ग्रॉस डिस्क्रिपेंसीज थी, जैसे कि जिनके फादर और उनके नाम में 10 या 11 साल का ही गैप था या 15 साल से नीचे गैप था, या नाम में कोई ऑब्जेक्शन था, किसी का नाम प्रताप सिंह था और बाद में उसने प्रताप सिंह की जगह प्रताप कुमार या अपना सरनेम भी ऐड कर लिया। तो इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसीज थी उनको हमने नोटिस दिए हैं। कुल 2,29,972 नोटिस दिए गए हैं पानीपत में अपने डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा ये जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हैं 28/9/2026 तक इनको हमने सेटल डाउन करना है, इनको डिसाइड करना है, और फिर 3/10/2026 को फाइनल इलेक्टोरल रोल बनाई जाएगी। सभी पार्टीज के साथ हमने मीटिंग की थी और सभी उनका ये था, सभी संतुष्ट थे। सभी ने ये बताया कि बीएलओज ने, एईआरओज, एआरओज ने बड़ी शिद्दत से अपना काम किया है, किसी ने कोई कंप्लेंट अब तक हमारे को नहीं दी है। और मैं आपके माध्यम से भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज और जनता से भी अनुरोध करता हूं कि वो हमारा इसमें सहयोग करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए वो छूटना नहीं चाहिए, और कोई भी अवांछित व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं रहना चाहिए। अगर अब भी कोई अपना वोट शिफ्ट करवाना चाहता है या कोई ऑब्जेक्शंस उसको हैं तो वो फॉर्म 6 और फॉर्म 8 भर करके अकॉर्डिंगली यानी वो हमें जमा करवा दें तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। और कुछ इसमें है जैसे तो ये सब इंफॉर्मेशन आप सब लोगों को देनी थी, इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है। सर मान लीजिए, मान लो कोई बुजुर्ग है, कई सालों से वोट नहीं डाल रहा है, उसका वोटर कार्ड भी गुम हो गया हो और बीएलओ भी वहां तक ना पहुंच पा रहा, तो वोटर लिस्ट में उसका नाम मिलेगा, वहां से हम ढूंढ लेते हैं। वोटर लिस्ट जो होंगी पुरानी उनमें तो नाम मिलेगा ना उसका। तो वो वोटर लिस्ट कहाँ ढूंढे? बीएलओ के जो वोटिंग ना रहे, कुछ बुजुर्गों की शिकायतें आई हैं। अब दो या अगर ऐसा है तो देखो बीएलओ को तो अप्रोच करना ही पड़ेगा, बीएलओ घर घर जा रहे हैं, उनको दें वो लिस्ट। अगर फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है आपके संज्ञान में जो जिसके अब तक इश्यू रिजोल्व नहीं हो तो हमें बताएं। उसका ड्रेस चेंज हो गया तो केस में क्या है? वो सारा मैंने कहा ना, आप हमें लिस्ट दो कि इस फलाना व्यक्ति है, इसका ये वोट ट्रेस आउट नहीं हो पा रहा, हम ट्रेस आउट करके देंगे। तो कहाँ किससे मिले वो लोग? हमारे सभी ईआरओज हैं, एईआरओज हैं, मैं खुद बैठा हूँ, सीटीएम मैडम है, सभी। देखिए इलेक्शन का काम इतना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए तो पूरा प्रशासन 24 घंटे अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके लिए तो आप डायरेक्ट हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं उन पे कांटेक्ट करें, कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करें, हमसे कांटेक्ट करें। पूरा दिन 500-700 लोग मिलने आते, एक भी मेरे को इस तरह का व्यक्ति नहीं मिला अब तक 2 महीने में जो वोट की कंप्लेंट लेके आया हो। तो इससे भैया मानो कि अगर एसआईआर के काम में कोई दिक्कत होती तो जरूर मेरे पास कोई यहाँ आके कंप्लेंट करता। इसका मतलब सुचारू रूप से काम चल रहा है, तभी यहाँ कोई नहीं आ रहा है। समाधान शिविर हमारा हो रहा है, पूरे 2 घंटे हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं सोमवार बृहस्पतिवार को 10 से 12 बजे के बीच में। आज तक एक व्यक्ति भी मेरे पास नहीं आया है जिसने ये कंप्लेंट की हो कि मेरा वोट नहीं मिल रहा है, एसआईआर में मेरा काम अधूरा है।
ये ऐसा है कि कंप्लेंट के निवारण के लिए टाइमिंग क्या रहेगी? कंप्लेंट कोई लेकर आए, टाइम में कोई सैटरडे संडे काम हो। देखिए, जो नोटिस आपको दिए जाएंगे उनके ऊपर टाइम भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, वो डेट भी लिखा हुआ है। इसलिए लिखा है कि उस वोटर का टाइम खराब ना हो। काफी सारे वोटर ऐसे हैं जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई खेती भी कर रहा है, उसका टाइम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमने टाइम भी उसमें दिया है कि किस टाइम कौन से स्लॉट में आकर के अपने आप ग्रीवेंस को रिड्रेस करवाएं। सर, अगर किसी को नोटिस नहीं मिलता, क्या वो खुद आके आपसे बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। बीएलओ के ही माध्यम से बीएलओ से मांगे, उनसे संतुष्ट नहीं होता है, एईआरओ को मिले, ईआरओ को मिले, हमारे सिटी मैडम से मिले, हमारे पास है। नोटिस देंगे और जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने होंगे सर? स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है? वो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। इस पे 12 लिखे हैं यार, 12 डॉक्यूमेंट हैं। उसमें पहचान पत्र में पेंशन आदेश हो कोई पुराना 87 से पहले का, उसके पेरेंट्स का हो या ग्रांड पेरेंट्स का हो। इसके अलावा किसी डाकघर का, बैंक का, एलआईसी का, पीएसयू से कोई भी पहचान पत्र उसको इश्यू हुआ वो है। जन्म प्रमाण पत्र है, ये भी 87 से पहले का। जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे 10th का, 12th का, कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्डों विश्वविद्यालयों को द्वारा जारी किया गया हो। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जिसको हम बोलते हैं, डोमिसाइल हो किसी का। वन अधिकार प्रमाण पत्र, ये ट्राइबल एरियाज में मेनली दिए जाते हैं, वो भी इसमें स्वीकार्य है। जाति प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य है। नागरिकों का जो रजिस्टर है, जो ये आसाम में होता है क्योंकि ऑल इंडिया में ये प्रोसेस चल रहा है, तो वो भी इसमें सिटीजनशिप रजिस्टर जो पीछे आप लोगों ने सुना होगा वो भी इसमें है। परिवार रजिस्टर भी इसमें है। परिवार पहचान पत्र अभी इसमें नहीं है, वो अभी इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है कब तक है नहीं सर, पोस्टपोनेस तो हुई है ना अभी, हुई है सर, बट लेकिन राइट आ नाउ जाएगा। इट इज नॉट देयर। जैसे ही होगा हम बता देंगे। भूमि का ओनरशिप कोई भी है, प्लॉट की, जमीन की, वो ओनरशिप भी इसमें एलिजिबल है। काम इसमें हो गया अभी तक, डाटा मिसमैच कितना? देखिए, डाटा मिसमैच नहीं है। टोटल जो मैंने आपको बताया कि 2,29,972 हमने नोटिस दिए हैं, जिसमें से 86,261 वो है जिनकी मैपिंग नहीं हुई 2002 के एसआईआर के अकॉर्डिंग, और 1,43,711 है वो है जिनमें डिस्क्रिपेंसीज थी। अब वो इसलिए जरूरी है डिस्क्रिपेंसीज को रूल आउट करना कि माना यहाँ मैंने वोट बनवा लिया हरीश के नाम से, दूसरी जगह मैं हरीश कुमार के नाम से बनवा लो, तीसरी जगह हरीश कुमार वशिष्ठ के नाम से करवा लो, तो नाम तो एक ही रहेगा ना उसका। ऐसा थोड़ी कि एक व्यक्ति के 3 वोट हो जाएंगे। इसके लिए ये नोटिस और ये सब किया जा रहा है हम, ताकि उसकी तह तक जा पाए कि एक आदमी का एक ही वोट है। सर, इसके साथ साथ नई वोट भी बन रही है या उसके लिए कोई अलग से? वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैंने बताया कि वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज को भी कह रहा था कि इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वोट बनना और कटना दोनों कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एसआईआर के बाद भी जारी रहेंगे। तो ये नई वोट एसआईआर में लिस्ट में तो शामिल होंगी? नेचुरली लिस्ट में होंगे। 18+ के जो हो गए, 1 जुलाई को जो क्वालिफाइंग डेट है, उसको जो 18 साल का हो गया जो व्यक्ति उस टाइम तक, वो अपना फॉर्म 6 भर के अपनी वोट जो है बना सकता है और अपने वोटर लिस्ट में नाम आएगा उसका, जो 3 अक्टूबर को पब्लिश होगा हमारी जगह। जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में जो टोटल वोट है वो 7,85,016 है। ये कब तक का डाटा है? अभी जो ड्राफ्ट ड्राफ्ट जो जो अभी आप आए थे तो एक पॉलिटिकल पार्टीज को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल मैंने दिया है अभी, उसमें जो हमने वोट ड्राफ्ट में जो आए हैं वो 7,85,016 हैं, जिसमें से अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चाहें तो पानीपत रूरल के 2,36,221 हैं। पानीपत रूरल के हैं 2,36,221। पानीपत सिटी के 1,80,625। इसराना के 1,66,979 और समालखा के 2,01,181।